हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ साधना शुक्ला, आपकी साधना शुक्ला। तो हम लोग एमपी टूर पे हैं और एमपी टूर पे हमारा ये भी शामिल था पैकेज में। तो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी आज हम लोग दर्शन करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करिए, चलिए। और ये बहुत ही फेमस जगह है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये दो ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सिर्फ एक ही माने जाते हैं। 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है ये, और नर्मदा नदी के तट के किनारे स्थित है, मांधाता पर्वत पे। और ये पर्वत ओम के आकार का माना जाता है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। तो चलिए फिर दर्शन करते हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के। तो सबसे पहले हम लोगों ने ओमकारेश्वर के दर्शन किए। तो वहाँ पे पहले आपको बुकिंग करानी पड़ेगी पहले से ही 250 की एडवांस की। 250 की जो एक पर्ची कटती है वो आपको पर हेड 250 की कटवानी पड़ेगी। आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन कराई थी। और ले करके फिर ये वहाँ पे बैंड जैसे हाथ में बांध दिए जाते हैं वो एक एक। और फिर हम लोगों ने अंदर जा कर के दर्शन किए। अगर आपको पंडित जी लेने हो तो आप एक पंडित जी ले सकते हैं, जो जल वगैरह आपको अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको पूजा करानी है वहाँ बैठ के, तो आप बैठ के वहाँ पे पूजा भी करा सकते हैं। उसका अलग चार्ज पड़ेगा, जैसा भी आपको सफिशिएंट लगे। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। और ये पुल से उस पार जाना है और पंडित जी हमारे आगे आगे जा रहे हैं। पंडित जी लिए थे ताकि हमारा जल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में चढ़ जाए। और ये है बहुत ही सुंदर, यहाँ बांध बना हुआ है। और ये जब बारिश होती है तो पूरे गेट खोल दिए जाते हैं और पानी बस थोड़ा ही रह जाता है पुल से छूने पर। इस बार पानी कम था और गर्मी भी बहुत थी। और आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ बोटिंग भी होती है। और हम लोगों ने कई बार बोटिंग करी है, इसलिए इस बार नहीं करी थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और बच्चे इतनी देर गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों ने फिर दर्शन किए दोनों जगह के, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए आप भी हमारे साथ दर्शन करिए और एंजॉय करिए वीडियो, और इसी बहाने आप भी भगवान के दर्शन करिए। और यहाँ पे खूब सारी प्रसाद की दुकानें हैं, तो आप प्रसाद भी ले सकते हैं। वहीं पे आप जूता चप्पल अपने उतार सकते हैं, कोई नहीं ले जाता जूता चप्पल, आप कहीं भी उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद जो आपको लेना हो, लड्डू
और इलायची दाना वाला प्रसाद, जो भी आपको सूखा प्रसाद लेना है या वैसा, तो जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। फूल माला वगैरह सब यहाँ पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है। और ये देखिए, ये है वो टिकट जो 250-250 रुपये के VIP टिकट शीघ्र दर्शन के बुक होते हैं। और ये देखिए, हम लोग अंदर मंदिर में पहुंच गए हैं। ये यहाँ से एंट्री है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर तो आप भूल ही जाएंगे आप आए कहाँ हैं और फ़ोन कहाँ है। तो बस थोड़ी देर ही हमने और वीडियो बनाया। यहीं पे हमारा जल और फूल चढ़ गया था और बस नंदी जी की आप भी दर्शन करिए। फिर हम लोगों का फ़ोन ऑफ हो गया था और फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। उसी पुल से आपको वापसी आना पड़ेगा और वापसी इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि बाहर निकलने का भी यही रास्ता है। कई रास्ते हैं लेकिन ये सुगम है, मतलब आसान है और यहाँ से मार्केट भी है और ममलेश्वर मंदिर के दर्शन भी होते हैं और गौमुख घाट के भी दर्शन होते हैं।
तो आप जैसा आपको सही लगे, आपको बाहर जाना हो या ममलेश्वर के दर्शन करना हो। वैसे ममलेश्वर, अगर आपने ओंकारेश्वर के दर्शन किए हैं तो आपको ममलेश्वर के भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि बिना ममलेश्वर के दर्शन किया वो दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए चलिए आपको कराते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। इधर की भी मार्केट बहुत बड़ी है। जो कुछ आपको लेना हो बच्चों से संबंधित, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। और ये है गोमुख घाट की रास्ता, जिसमें नर्मदा जी निरंतर, शिवलिंग है उसी गोमुख के नीचे, तो निरंतर उनका अभिषेक करती रहती है। जलाभिषेक होता है, अपने आप होता है, अपने आप ही जल आता है उसमें, पता नहीं कहाँ से आता है। और हम लोग नीचे नहीं जा पाए थे क्योंकि बिटिया बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं तो फिर नहीं करना चाहिए उनको परेशान। जैसे ही हम लोग पूछे तो मंदिर क्लोज़ हो गया था, मतलब आरती का टाइम था तो बंद कर दिया गया था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भयंकर वाली, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आदमी खड़ा हुआ था, ये समझिए। और यहाँ से हम लोग बैठ करके शिकंजी वगैरह पी हम लोगों ने, और बैक साइड बैठे हुए थे मंदिर के। और आपको आरती और घंट और शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो प्लीज़ सुनिए और इन्जॉय करिए आरती। बहुत ही क्लियर सुनाई दे रही थी, घंटे और शंख की आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही थी। हम लोगों ने यहीं से सुना। फिर जब भीड़ थोड़ी सी कम हुई, कम तो होनी ही नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा जब रश कम हुआ तब जा कर के हम लोगों ने फिर दर्शन किए ममलेश्वर के।
यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको अलग से एक पंडित जी लेने पड़ेंगे। यहाँ के पंडित जी अलग आपको मिलेंगे, उसका चार्ज अलग होता है और वो भी आपको जल वगैरह सब अवेलेबल करा देंगे, बहुत अच्छे से दर्शन करा देते हैं। तो चलिए फिर दर्शन करते हैं। और पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से दर्शन कराए और फिर हम लोगों ने बाहर को तस्वीरें ली। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने सिर्फ यहीं तक ही देखा। ये देखिए अंदर हैं भोलेनाथ जी। तो प्लीज़ अगर हमारा टूर आपको पसंद आया हो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।